बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 संज्ञा के विकार लिंग में आज आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है यह बताने चल रहा हूँ। यह बताने के पहले हम पिछले वीडियोस पे ध्यान देंगे कि हमने क्या पढ़ा था। हमने लिंग के बारे में पढ़ा था, लिंग की परिभाषा हमने पढ़ी थी, लिंग कितने प्रकार का होता है ये हमने देखा था, और लिंग की पहचान कैसे करें ये हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएं। पहला नियम है अकारांत पुल्लिंग शब्दों के पीछे आ लगा देने से वह स्त्रीलिंग हो जाता है। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे अगर आ लगा दें तो वह शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे पुल्लिंग शब्द है छात्र, इसके पीछे बड़ा की मात्रा लगाने से या बड़ा लगा देने से यह छात्रा हो गई। छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से महोदय आ लगा देने से महोदया हो गई। बाल पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में बदलने के लिए आग लगा देने से यह बाला हो गई, बाला स्त्रीलिंग का शब्द है। शिष्य है, शिष्य पुल्लिंग शब्द है, इसमें आ लगा देने से इस शब्द के अंत में यह शिष्या हो गई। शिष्या जो है वह स्त्रीलिंग का शब्द है। इसी तरह से सदस्य और सुत है, इसमें भी सदस्य में आ लगा देने से सदस्या और सुत में आ लगा देने से सुता हो गई। ये दोनों भी स्त्रीलिंग के शब्द बन गए। दूसरा नियम है अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए या आ को ई कर दिया जाता है। जैसे यह जानने के पहले हम पहले इसको अच्छी तरह से समझ लें कि अकारांत तथा अकारांत से तात्पर्य क्या है। अकारांत से तात्पर्य यह है कि वह पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में ए आए, और आकारांत से तात्पर्य वह पुल्लिंग शब्द हैं जिनमें अंत में आ आए। जैसे दास, और आकारांत का उदाहरण है बकरा। दास में ए आ रहा है और बकरा में आ रहा है। अतः नियमानुसार दास के ए और बकरा के आ की जगह बड़ी ई कर दी जाती है। जैसे पुल्लिंग शब्द दास है, दास के ए की जगह बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो दासी हो जाएगी, या बड़ी ई लगा देने से वह दासी हो जाएगा, और यह स्त्रीलिंग का शब्द है। इसी तरह से पुत्र है, इसमें इस पुल्लिंग शब्द में अ लगा हुआ है अंत में, अतः अ की जगह पे ई लगा देने से यह पुत्री हो जाएगी, जो कि स्त्रीलिंग का शब्द हो जाएगा। बकरा की जगह बकरी हो जाएगा। बच्चा में आ में बड़ी की मात्रा लगा देने से यह बच्ची हो जाएगी, जो कि स्त्रीलिंग का शब्द है। इसी तरह से बेटा और लड़का, बेटा में भी आ है और लड़का में भी आ है। अतः दोनों में ई लगा देने से, मतलब बड़ी ई लगा देने से वह दोनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे और उनका रूप होगा बेटी और लड़की। तीसरा नियम है कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिनके अंतिम स्वर को इया कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ऐसा करते हुए दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। इससे तात्पर्य यह है कि कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द मतलब कुछ ऐसे शब्द जिनके अंतिम में आ हो, ऐसे शब्द अंतिम स्वर को इया कर दिया जाता है। मतलब आ को इया कर दिया जाएगा और वे स्त्रीलिंग बन जाएंगे। ऐसा करते हुए हमें क्या करना होता है, दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर दिया जाता है। मतलब जो दीर्घ स्वर होगा उसे हमें छोटा ह्रस्व कर दिया जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं,
कुत्ता है। कुत्ता में इस शब्द में आ लगा हुआ है, अंतिम अक्षर में आ लगा हुआ है, इसको हम इया कर देंगे। मतलब त में लगा हुआ जो आ बड़ा की मात्रा है वहां पे हम इया कर देंगे। तो त में इया कर देने से कुतिया हो गया, और कुतिया स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे लोटा है, लोटा में भी आ की मात्रा लगी हुई है, मतलब आ लगा हुआ है। इसमें भी हमें ट में भी इया कर देने से, या लास्ट में लोटा के ट में इया कर देने से यह लुटिया हो जाएगी, जो कि स्त्रीलिंग का शब्द बन जाएगा। इसी तरह से चूहा चूहिया बदल जाएगा, बेटा बिटिया हो जाएगी, गुड्डा गुड़िया हो जाएगा, बूढ़ा बुढ़िया हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और ये बातें कौन सी हैं। तो बच्चों, जातिगत अथवा व्यवसायगत नामों के अंतिम अक्षर को इन कर देने पर स्त्रीलिंग शब्द बना लिए जाते हैं। जैसे कहार कहारिन, सुनार सुनारिन। आइए इसको समझते हैं कि जातिगत अथवा व्यवसायगत नामों के अंतिम अक्षर में, मतलब अगर कोई जाति से संबंधित नाम है अथवा किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ नाम है, तो उनके अंतिम अक्षर को इन कर देने पर स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे कहार कहारिन, सुनार सुनारिन हुआ था। आइए कुछ और उदाहरण देखें। जैसे धोबी। धोबी जो है वह जाति का सूचक है, धोबी जाति होती है, तो इसके नाम के अंतिम अक्षर को हम इन कर देंगे। मतलब धोबिन धोबी है, धोबी में हमने इन कर दिया तो हो गया धोबिन, और धोबिन स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। नाई है, नाई जाति का भी सूचक है और व्यवसाय का भी सूचक है। तो नाई में अगर हम इन कर दें तो हो जाएगा नाइन, और नाइन स्त्रीलिंग का बोधक हुआ। इसी तरह से लुहार है, लुहार भी व्यवसाय और जाति का बोधक है, तो लुहार में इन लगा देने से लुहारिन हो गया, जो कि स्त्रीलिंग है। माली में इन लगा देने से मालिन हुआ, जो कि स्त्रीलिंग का शब्द है। ग्वाला में इन लगा देने से ग्वालिन हुआ, यह भी स्त्रीलिंग है। और सुनार में इन लगा देने से सुनारिन हुआ, यह भी स्त्रीलिंग का शब्द है। बच्चों, इस पाठ के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम अन्य नियमों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।